राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपाल स्टाइल्स। 1 नवंबर को है देवउठनी एकादशी। इसके लिए मैं अपनी 12 नंबर की राधा रानी के लिए एक ड्रेस बना रही हूँ। ड्रेस को बनाने के लिए ये फैब्रिक लिया मैंने और ये अस्तर को मैंने 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से 7.5 इंच लंबाई रखेंगे। अब ऊपर की साइड से 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान हम तीरे के लिए लगाएंगे। तीरे का निशान लगाने के बाद अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल का निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और इसी निशान से मिलाते हुए नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे। चेस्ट का निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे और नीचे की साइड कमर का निशान 6 इंच पर लगाएंगे। दोनों निशानों को लगाने के बाद अब हम इसको इंच टेप से सीधा कर लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हमें नेक का निशान लगाना है। नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 2.25 इंच और लंबाई रखेंगे 2.5 इंच। दोनों निशान लगाने के बाद अब हमें इस तरह से गले की गोलाई करनी है। बैक नेक की गोलाई हमें 1.25 इंच नाप कर जब करनी है। इसी तरह से हमें आर्म होल की भी गोलाई कर लेनी है। गोलाई करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की साइड से हमें कटिंग करनी है। कटिंग करते टाइम पहले हमें बैक नेक की कटिंग करनी है। इस तरह से हमारे ब्लाउज के दोनों पीस कट हो गए हैं। अब फ्रंट वाले पीस को सेंटर में से मोड़ते हुए फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। फिर बैक वाले पीस को सेंटर से मोड़ने के बाद कट कर लेना है। अब इन दोनों पीसों को हमें मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तीनों पीसों को हमने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हमें नीचे का घेर बनाने के लिए अस्तर वाले फैब्रिक को कट करना है। इसकी लंबाई लेंगे हम 8 इंच। 8 इंच लंबाई रखने के बाद ये फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में लिया। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई रखेंगे हम 40 इंच। अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके लिया है तो चौड़ाई हुई हमारे पास 80 इंच। अब हम लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाकर चौक से निशानों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अस्तर की कटिंग करने के बाद अब हमें मेन फैब्रिक में से भी नीचे के घेर को कट कर लेना है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें ब्लाउज की सिलाई करनी है। ये एक पीस को मैंने सिल लिया है। अब ठीक इसी तरह हमें दूसरा पीस भी सिल लेना है। ये मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से तीनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड हमें खुला रखना है। ब्लाउज के तीनों पीसों पर सिलाई करने के बाद अब हम इन्हें सीधी तरफ पलट लेंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद हमें इन पर एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई करने के बाद अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं। फ्रंट वाले पीस पर हमें बैक के दोनों पीसों को इस तरह से रखना है और दोनों पर डबल सिलाई कर लेनी है। दोनों शोल्डर पर सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर लेना है। अब हमें फ्रंट वाले पीस में प्लेट्स डालनी है। फ्रंट वाले पीस में
दोनों प्लेट्स डालने के बाद अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग का निशान लगाने के लिए ब्लाउज़ को हमें फ्रंट वाले पीस को इस तरह से रखना है और ऊपर की साइड से चेस्ट का निशान हमें 6 इंच पर लगाना है और कमर का निशान 4.5 इंच पर लगाना है। हम इन दोनों निशानों को हमें इंच टेप की मदद से इस तरह से चौक से सीधा कर लेना है और ब्लाउज पर दूसरी साइड भी हमें निशानों को इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद चौक से निशानों को डार्क कर लेना है। फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब हमें दोनों साइड की सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड की सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। हमारा ब्लाउज बनकर तैयार है। अब हमें नीचे का घेर तैयार करना। घेर को तैयार करने के लिए ये मेन फैब्रिक को मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखा है। इसके ऊपर इस तरह से हमें अस्तर को रखना है और अस्तर को रखते हुए तीनों साइड पर सिलाई कर लेनी है। तीनों साइड सिलाई करने के बाद अब हमें इस फैब्रिक को सीधी तरफ पलट लेना है और सीधी तरफ पलटने के बाद इसके तीनों साइड पर फिनिशिंग के लिए साइड साइड सिलाई कर लेनी है। तीनों साइड पर ये सिलाई करने के बाद अब हमें प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स हमें चौड़ी और पास पास बनानी है। फैब्रिक को हमें इस तरह से दोनों हाथों से फोल्ड करना है और प्लेट्स बना लेनी है। इस तरह से हमें 3 या 4 प्लेट्स एक साथ बनानी है और उन पर सिलाई लगा लेनी है। सारी प्लेट्स डालने के बाद अब हमें इसमें चोली अटैच करनी है। नीचे के घेर को हमें इस तरह रखना है और चोली को इसके ऊपर रखकर सिल लेना है। ये ड्रेस हमने 12 नंबर फाइबर राधा रानी के लिए बनाई है।